हाय, हाउ आर यू ऑल। आज है आपका चैलेंज डे 6। तो उसका पहला सवाल आपसे पूछा गया है। गिवन आपको ये फंक्शन गिवन है। व्हाट इज़ द ये बेसिक मैथ से सवाल है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी पहले डी वाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज तो निकालो। तो ये हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 4/3 इंटू 3 sin 3x ये माइनस के। ये कैसे किया, वही वाली बात है। आप इसमें चेन रूल लगा लेंगे। पहले साइन का करो फिर अंदर वाले का करो। तो साइन का क्या आता है कॉस, और फिर अंदर वाले का भी करना है। 3x का क्या आ जाएगा 3। ऐसे करके किया है मैंने। तो ये आ गया बच्चे 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी आपको क्या निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आप मुझे बताओ, ये फंक्शन ऐसे बन रहा है ना, a sin x प्लस बी कॉस एक्स। अगर मेरे पास ऐसा कभी फंक्शन आए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √a² प्लस b²। तो यहाँ भी 3² प्लस 4² माइनस का करोगे, उसका अंडर रूट लोगे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5। 9 प्लस 16 यानी कि 5। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बेसिक मैथ का ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। y और x के बीच में दे रखा है। अब आपको ये डी वाई बाई डी एक्स और x के बीच में ग्राफ बनाना है। देखो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो सही। 1/3 इंटू 3x²। आपका हो गया हाँ सर। तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो बच्चे इसमें क्या, जो y पे है, ये y पे है ना, तो उसको कैपिटल Y मान लो। कैपिटल Y मान लिया। और x पे तो x ही इज इक्वल टू x²। ये आपको क्या दिख रहा है, पैराबोला। और पैराबोला भी कौन सा, अपवर्ड वाला। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल है, इसमें आपको ग्राफ पहचानना। देखो कोस की जो लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ तक, -1 to +1, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब ये जो y है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 तक। क्योंकि 1 प्लस, तो आप कोस की एक बार मैक्सिमम वैल्यू डालो तो 1 + 1, मिनिमम वैल्यू 1 - 1, यानी कि 0 से 2 तक। तो इतना तो पता है कि ये 0 से 2 तक ऑक्सीलेट करेगा। अब 0 से 2 ये वाला ऑक्सीलेट कर रहा है, ये वाला भी 0 से 2 ऑक्सीलेट कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मजेदार बात क्या है, कोस 0 0 रखो। तो कोस 0 पे वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो y विल बी इक्वल्स टू 1 + 1 2। कोस 0 पे 2 होनी चाहिए, यहाँ पे कोस 0 पे 1 दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता। 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। ये दो सवाल हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये यूनिट वेक्टर है, आपको दिख ही रहे होंगे 60 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 1। इनमें से कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ए वाले को अगर आप देखो, ए वाले को, तो ये कुछ ऐसे गिवन है कि ये मैं ए कैप बना लूँ, और ये बी कैप, और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है। तो ए प्लस बी जब आप देखोगे तो आपको याद ही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 इंटू ए। अगर दो वेक्टर होते हैं, ए और वेक्टर बी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट आएगा √3 ए बोल लो या √3 बी बोल लो। तो आंसर कितना है इसका, यहाँ पे ए का √3 इंटू 1 डिवाइड बाई √3 कट गया, तो 1। ए माइनस बी कैप, माइनस बी कैप बी वाला, ए तो माना आपने इधर, बी वेक्टर बी कैप माना इधर, तो माइनस बी कैप ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा 120 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 120। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट किसी भी, कोई से भी एक के बराबर आता है, नहीं आता है। यानी कि आर विल बी इक्वल्स टू ए या फिर बी बोल दो आप। तो सीधी सी बात है, आर विल बी कितना आएगा तुम्हारा 1। ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, ये भी है, तो ऑल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 यूनिट्स कैन नॉट बी। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 3 गुना 5 यानी कि होती है ए बी कॉस थीटा, अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू की बात करूं।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 -1, -AB2 + AB, यानी कि यहाँ पे -15 टू +15, तो 20 तो आता ही नहीं है इसके अंदर। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें आ जाते हैं, ये आप देखो, ये मैंने थोड़ा लिख दिया है इसका सॉल्यूशन, तो मैं समझा देता हूँ इसको, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर आप देखें, ये एक बॉडी है, वो फ्री स्पेस में प्लेस है, साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेस F1 F2 F3, तीन फोर्स लगाए। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में। द फोर्स F1 और F2 इज नॉन एज 36 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 27 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ये मैंने बना दिए 36 और 27 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फोर्स F3। अब सीधी सी बात है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। अब तीसरा फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जस्ट ऑपोजिट, तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि तीनों का F1 F2 F3 मिलके 0 आना चाहिए सम, वेक्टर सम। तो इसका मतलब इसके कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला कितना बना एंगल, 30, ओ सॉरी थीटा, सो टेन थीटा आपने निकाल लिया 36/27, 9 4 36, यानी कि आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये 53 अल्टरनेट एंगल, ये भी 50, तो इसको कैसे लिखोगे आप, अब 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट तो आ ही नहीं सकता, साउथ ऑफ ईस्ट इधर तो चांस ही नहीं है भैया, ये भी गलत। तो यहाँ तो आप सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी साउथ ऑफ वेस्ट ही हो सकता है, वेस्ट ऑफ साउथ करके आप लिख सकते हो। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली आप इस सवाल की तरफ चलो, ए और बी आपको दे रखे हैं ये, देन फाइंड ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन फाइंड ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज ए। तो कोई भी आप नया वेक्टर बनाना है, तो नया वेक्टर ये सी वेक्टर है, इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर होना चाहिए, इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कह रहा है ये पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है जी। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इस जो भी आएगा इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, उसी से डायरेक्शन आएगी। तो ए माइनस बी निकाला मैंने पहले, इतना आया। अब इसका मैं ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो 3 आया। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, मैग्नीट्यूड -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 5 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, आपका आंसर निकल के आया। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। ये है कि एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाया, दो इक्वल फोर्स लगाया आपने। तो कुछ ऐसा है आपने जो किया, एक पार्टिकल है, उस पर दो इक्वल फोर्स लगाए, लगा दिए जी, F1 F2। फिर कह रहे हैं वन ऑफ देम इज हाफ, तो उसमें से एक आपने आधा कर दिया, ठीक है जी, आधा कर दिया। तो द एंगल विच इज रिजल्ट, द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द अदर, वो भी आधा हो गया, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ ये बात, ये रिजल्टेंट है, ये कह रहा है, साफ साफ शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, ये रिजल्टेंट है, ये कह रहा है कि दो फोर्स है, F1 और ये F2, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, कुछ F के बराबर मान लिया, ये रिजल्टेंट है। अब ये कह रहा है आपने इसको आधा कर दिया फोर्स को, यानी कि ये F/2 वेक्टर, तो जो इसकी वजह से जो आधा किया, तो जो रिजल्टेंट आया ना, ये जो R डैश आया, ये जो R डैश आया, ये आधा हो गया θ/2, ये पहले थीटा था। तो हम यहाँ पे देखो, इसको बड़ा सॉल्व ना करके हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। वो क्या कहती है, जब ये तुम्हारा जो बाइसेक्टर है वो सामने वाली लाइन को हाफ इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दे, ये जो एंगल बाइसेक्टर हो, तो फिर इसका और इसका रेशो विल बी इक्वल्स टू दिस बाई दिस, यानी कि R/F1 विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो गया जी, F/2 डिवाइड बाई F/2, तो कितना आ गया, R विल बी आ गया, F1 विल बी इक्वल्स टू F। सो R किसके बराबर आ गया, F के बराबर। अब मुझे क्या बताना है, एंगल बिटवीन द फोर्स। अब तो काम ही हो गया, देखो ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, भाई ये F है, ये टोटल तो F ही था ना, ये तुम्हारा क्या है F1, और इसका मैग्नीट्यूड ये रिजल्टेंट के बराबर कब आ सकता है,
ये तभी आ सकता है जब इसके बीच में एंगल 120 डिग्री हो। आपने पढ़ा है ना, दो वेक्टर a इज इक्वल टू बी, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो, तभी रिजल्टेंट की वैल्यू a या b के इक्वल आती है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल आप देख सकते हो, ये बड़ा रिपीटेड सवाल है ये। तो a प्लस बी के बारे में बताना है आपको। तो आप इसको, इस सवाल को कभी भी करने के लिए आप दो मान लो, a की वैल्यू ये मान लो, b की वैल्यू ये मान लो। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी? तो a माइनस बी यानी कि 1 से लेके और फिर ऐड कर दो मैक्स, 1 से लेके 5 तक रेंज रहेगी। तो अब पहले वाला पढ़ो। इट इज़ पॉसिबल टू हैव c इज लेस देन a, c इज लेस देन b, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या, रिजल्टेंट की वैल्यू जो a का मैग्नीट्यूड उससे कम हो सकती है, 1 हो तो सकती है, 1 तो दोनों से ही कम है, तो हाँ पॉसिबल है। फिर c इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, बिल्कुल गलत बात है। c हमेशा, c तो 1 भी है भाई। c की वैल्यू तो 1 से 5, अगर मैं c की वैल्यू 1.5 ले लूँ तो 1 से कहाँ बढ़ी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। आगे देखो, c में बी इक्वल टू a प्लस बी, बिल्कुल सही बात है भाई। 5 तो हो सकती है ना वैल्यू, c की वैल्यू a प्लस बी तो हो सकती है, नहीं हो सकती है? कब होगी ऐसा, कब होगी ऐसा, कब होगी ऐसा? जब कोस कितना बने, इनके बीच में एंगल कितना बने, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब तो मैक्सिमम होगी नहीं होगी? तो 5 तो होगी, तो इसका मतलब ये भी सही है। सी इज नेवर इक्वल टू ए, तो ये गलत है। सो ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आखिरी सवाल है। ये सवाल आपको कहता है कि ये दो वेक्टर हैं, ए और बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ए, देयर रिजल्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड आर। इफ़ बी इज डबल्ड, बी को डबल किया और ए में ऐड कर दिया, तो न्यू रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड √3, द वैल्यू ऑफ आर बाई ए। तो आप इस सवाल को देखो, पहले समझो सवाल को। ये ए वेक्टर है, सिमिलरली ये बी वेक्टर है, आपने इस बी को डबल कर दिया ऐसे, तो यही सवाल है बस। ये डबल कर दिया आपने इसको, ये पहले बी वेक्टर था, ये आपने बी वेक्टर इसके अंदर और जोड़ के 2b वेक्टर कर दिया। तो आपने ट्वाइस किया, लेकिन आपने डायरेक्शन थोड़ी ना बदली उसकी। तो जो बी के साथ एंगल बन रहा था थीटा, वही 2b के साथ भी बनेगा। तो इतना तो समझ में आता है ना। आप जब वेक्टर को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके बीच का एंगल चेंज नहीं, मतलब वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो ए और बी के बीच में तो एंगल वही रहेगा, ए के 2b के बीच में कह लो या ए के बी के बीच में कह लो, तो एंगल तो सेम ही रहेगा। वही मुझे निकालना है, मुझे थीटा ही निकालना है। अब ये कह रहा है कि ये पहले था आर, फिर हो गया ये √3a, ठीक है जी। अब मुझे आर बाई ए की वैल्यू बतानी है। तो आप पहले वाली कंडीशन देखो जी, पहले वाली कंडीशन क्या कह रही है, और ए और बी क्या है, बराबर है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। तो पहला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a कॉस थीटा। भाई थीटा तो थीटा ही रहेगा ना। सो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2a² बाई 2a² इज इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरा आपने इसका और इसका 2b का एडिशन किया है, तो 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। भाई ट्वाइस कर दिया ना, तो ए भी, ये तो ए के बराबर है। तो ये आप कैपिटल ए ले लिया मैंने, कैपिटल ए ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ए ले लो। तो यहाँ आप इसको चलो स्मॉल ए ले लो, मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख लो, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोटेशन है। तो ये तुम्हारा क्या आया जी, √3a² इज इक्वल टू a² प्लस a² प्लस 2a कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका 3a² विल बी इक्वल टू 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, r² माइनस 2a², और ये 2, ये थोड़ा सा, ये हो जाएगा a² प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a, यानी कि 4a² कॉस थीटा। क्योंकि मैं रिजल्टेंट किसका ले रहा हूँ, इसका और इसका। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, ट्वाइस किया था आपने, तो 2a हो जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3a² विल बी इक्वल टू a² प्लस 4a²
प्लस 4a² cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा जी, 3a² 5, तो -2a² विल बी इक्वल्स टू 4a²। cos थीटा की वैल्यू रख दो, r² -2a² डिवाइड बाई 2a²। काट दो, 2 कर दो, 2 से इसको काट दो, -a² विल बी इक्वल्स टू r² -2a², सो r² विल बी इक्वल्स टू a², सो r बाई a विल बी इक्वल्स टू 1। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के ये 10 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं।